नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की जिसका पूरे भारत में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। हम बात कर रहे हैं टाटा स्टील जमशेदपुर की 2026 जॉब वैकेंसीज की। तो बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं कि इस बार क्या नया है, क्या नियम है और आखिर उम्मीद क्या की जा सकती है। अब किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त सबसे बड़ा सवाल यही होता है ना कि फॉर्म भरने से लेकर पहली सैलरी अकाउंट में आने तक का पूरा सफर कैसा होने वाला है, कौन सी बाधाएं पार करनी होंगी और आखिर में इनाम क्या मिलेगा। चलिए इस पूरे रोड मैप को बिल्कुल डिटेल में डिकोड करते हैं। तो आइए इसमें डाइव इन करते हैं। आज हम कवर करेंगे पात्रता और योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, मेडिकल टेस्ट और ज्वाइनिंग, सुविधाएं, शिफ्ट्स और सबसे आखिर में वो जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी ब्रेकडाउन। उस ग्रैंड फिनाले तक जरूर बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से। नंबर 1, पात्रता और योग्यता, यानी आखिर अप्लाई कौन कर सकता है। टाटा स्टील ने इस बार सच में एक बहुत बड़ा जाल फेंका है। अगर 10वीं या 12वीं पास हैं तो भी मौका है, और अगर आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या बीटेक जैसी हायर डिग्रीज हैं तब तो और भी बढ़िया। सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरे इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए ओपन है, चाहे पुरुष हो या महिला। एक बहुत ही शानदार इंक्लूसिव अप्रोच है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां पर एज लिमिट की है। जो स्ट्रिक्ट ब्रैकेट सेट किया गया है वो है 18 से 32 साल। हालांकि अच्छी खबर यह है कि ऑफिशियल रूल्स के हिसाब से 1 से 2 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है, जो डेफिनेटली कई लोगों के लिए काफी राहत की बात हो सकती है। नंबर 2, आवेदन प्रक्रिया, यानी सिस्टम में अपनी जगह पक्की कैसे करें। अब अप्लाई करने के दो बिल्कुल अलग रास्ते रखे गए हैं। एक तरफ है ट्रेडिशनल ऑफलाइन तरीका, जैसे सरकारी आईटीआई कॉलेजों या डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू, और दूसरी तरफ है आज के जमाने का डिजिटल रूट, जहां स्पेसिफिक टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप्स में आने वाले रजिस्ट्रेशन लिंक्स के जरिए डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। चूंकि आजकल ज्यादातर लोग ऑनलाइन रूट ही चुनते हैं, तो इसका टाइमलाइन समझना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद सीधे जॉब नहीं मिलती। एक वेटिंग पीरियड होता है करीब 7 से 12 दिन का। इसी दौरान शॉर्टलिस्टिंग का काम चलता है, और जब प्रोफाइल सेलेक्ट हो जाती है तब आती है जमशेदपुर के लिए वो फाइनल कॉल। तीसरा फेज, नंबर 3, मेडिकल टेस्ट और ज्वाइनिंग। ये समझिए, ये इस रेस की आखिरी और सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जमशेदपुर निकलने से पहले इस भारी भरकम चेकलिस्ट को बिल्कुल ध्यान से देखना होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, फोटो, बैंक डिटेल्स, सीवी और कवर लेटर। पर सुनिए, सबसे क्रूशियल पॉइंट, इन सभी के कम से कम 2 पूरे जीरोक्स सेट जरूर होने चाहिए। इतनी दूर जाकर सिर्फ एक फोटोकॉपी की कमी की वजह से कोई भी वापस लौटना नहीं चाहेगा, है ना। सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जमशेदपुर पहुंचते ही सबसे पहले जूलॉजिकल पार्क में रिपोर्ट करना होता है, और वहीं पर उसी दिन आपका मेडिकल टेस्ट होता है। ये टेस्ट बहुत स्ट्रिक्ट होता है। जो लोग इसमें फिट पाए जाते हैं वही आगे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, और ट्रेनिंग पूरी होने पर ही ऑफिशियल ज्वाइनिंग दी जाती है। नंबर 4, सुविधाएं और भत्ते। एक बार ऑनबोर्डिंग हो गई तो आगे क्या पर्क्स है। पहले ही दिन हर सफल उम्मीदवार को एक बहुत ही शानदार ज्वाइनिंग किट मिलती है। प्लांट में सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, इसलिए यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, हेलमेट, ग्लव्स और मास्क का पूरा सेट कंपनी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। इसके लिए सैलरी से कोई पैसा नहीं करता। अब इस स्लाइड में जो डिटेल है वो काफी दिलचस्प और जरूरी है। देखिए, कंपनी रहने के लिए रूम या अकोमोडेशन नहीं देती, उसकी व्यवस्था खुद करनी होगी। लेकिन काम के दौरान खाने पीने की टेंशन नहीं है। प्लांट के अंदर सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच कंपनी की तरफ से मिलता है। साथ ही हर शिफ्ट में 10 से 15 मिनट के 2 डेडिकेटेड ब्रेक्स भी मिलते हैं, जो लंबी शिफ्ट्स में बहुत जरूरी होते हैं। 5वां हिस्सा, शिफ्ट और ड्यूटी के घंटे। चलिए डेली रूटीन को थोड़ा करीब से देखते हैं। टाटा स्टील जैसा प्लांट 24 घंटे चलता है, और इसलिए पूरी वर्कफोर्स को 3 अलग अलग शिफ्ट्स में बांटा गया है। पहली शिफ्ट सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक, दूसरी दोपहर 3 से रात 11 बजे तक, और फिर नाइट शिफ्ट जो रात 11 बजे से अगली सुबह 7 बजे तक चलती है। यह ढांचा सुनिश्चित करता है कि प्रोडक्शन कभी रुके नहीं। पर एक चीज जो बिल्कुल साफ और सख्त है वो है 8 घंटे की ड्यूटी। चाहे शिफ्ट कोई भी मिले, प्लांट के अंदर पूरे 8 घंटे का डेडिकेटेड काम करना होता है। इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन का ये सबसे अहम नियम है। छठा और आखिरी सेक्शन, सैलरी ब्रेकडाउन।
चलिए अब उस ग्रैंड फिनारे की तरफ बढ़ते हैं जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। ये देखिए, 22,500 रुपए 2026 के इन रोल्स के लिए ये कॉस्ट टू कंपनी यानी सीटीसी फिगर सेट किया गया है। सुनने में ये एक बहुत ही सॉलिड नंबर लगता है, लेकिन रुकिए, पेपर पर दिखने वाला नंबर और असली सैलरी में थोड़ा फर्क होता है। असली कैलकुलेशन यहां पर है। टोटल सीटीसी भले ही 22,500 हो, पर पीएफ, ईएसआई और कैंटीन चार्जेस जैसी स्टैंडर्ड कटौतियां भी होती हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई हिडन फीस नहीं है। इन सब डिडक्शंस को हटाने के बाद जो फाइनल इनहैंस सैलरी अकाउंट में आती है वो लगभग 15,500 रुपये प्रति माह बनती है। ये एक बहुत ही रियलिस्टिक पिक्चर है जिसे दिमाग में रखना चाहिए। और इस पूरे सफर का सबसे शानदार पल, महीने भर की उस कड़ी मेहनत का फल अकाउंट में कब आएगा? कंपनी की पॉलिसी के अनुसार हर महीने की 1 से 7 तारीख के बीच सैलरी सीधे बैंक खाते में आ जाती है। महीने की शुरुआत में ही एक जबरदस्त मोटिवेशन। तो अब पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ है। हर्डल्स क्या हैं और रिवॉर्ड्स क्या हैं, ये सब अब हमारे सामने हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि 2026 के इस टाटा स्टील विजन के लिए किस तरह का मेंटल और फिजिकल स्टैमिना चाहिए होगा। क्या ये औद्योगिक अवसर उन उम्मीदों पर खरा उतरता है जिसकी तलाश की जा रही थी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।